सबसे पहले हमारे सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक है ये। और ये टॉपिक हमें भी हुआ था और हम जैसे जितने युवा हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। और इस तरीके का जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये हमेशा बना रहता है। आज का जो सबसे बड़ा मेरे हम लोगों में जो प्रॉब्लम है, जो हम लोगों का सबसे बड़ा जो लाइफ में होता है वो है कन्फ्यूजन। आई एम राइट। क्या है कि कन्फ्यूजन क्या है ना, कि जैसे क्या है, हम भाई लोग जानते क्या है। सबसे पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए, कन्फ्यूजन लाइफ में होना एक बहुत ही नॉर्मल है। ये हमें अपने इस माइंड में और अपने इस कन्फ्यूजन को अपने माइंड में रखना ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो उम्र है हम लोगों की, इस उम्र में तो लगभग सबके साथ ही कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसमें कोई ऐसे मतलब ऐसे कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खासकर जैसे हम जैसे युवा अवस्था हो गए, यही महसूस करते हैं। जैसे हमारी जो हम लोगों की जो एज है ना, हम विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट का भी हो गया, और आज के जो नए युवक हैं अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, नौकरी में बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, और कन्फ्यूजन बना रहा था कि यार मैं ये बिज़नेस कर लूँ, मैं ये नौकरी कर लूँ, मैं किस फील्ड में जाऊँ। और आजकल के ये कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको हमें ऐसा महसूस करते हैं, खास करके जैसे कैरियर को लेकर। सबसे पहले चीज़ है कैरियर को लेकर, उसके बाद क्या है रिलेशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, और ये सारी उलझनें हमारे बनी रहती हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारी उलझनें बनी रहती। इस एज में हम आगे कैसे जाएं, किस तरीके से काम करें, क्या मेरा फ्यूचर क्या होगा, किस फील्ड में मुझे काम करना है, कौन सा फील्ड बेटर होगा, कौन सा फील्ड बेटर और भी बेटर बनाया जाए, और भी सारी चीज़ों को अच्छी बनाया जाए। हमारा फील्ड क्या होनी चाहिए, इस फील्ड को लेकर हम जैसे आज के नौजवान युवा बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं। रिलेशन, कैरियर, बिजनेस, ये सारी मतलब कन्फ्यूजन लेकर हम उलझन में रहते हैं। ये कोई बहुत ऐसी बात है, ये हमारा शाइन है, यानी ये हमारी पहचान है कि हम अपने आप को एक सोच में हो रहे हैं, कि अपने आप को मेच्योरिटी में ला रहे हैं, कि हाँ हमारे अंदर वो एक मेच्योरिटी डेवलप हो रहा है। अगर इस तरीके का थिंकिंग हमारे दिमाग में आता है, तो ये आप समझो कि हम एक मेच्योरिटी में आ रहे हैं। और अगर ये मैं सोच रहा हूँ ना, तो समझो मैं वाकई मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करने के लिए ही सोच रहा हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है, एक मेच्योरिटी का। अब हमें ये तो हो गई हम लोगों की प्रॉब्लम। अब हमें ऐसा क्या करना क्या है कि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अपनाएं। क्या है ना, कि जैसे अब इसको हम सुधार करना चाहते हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों को, कन्फ्यूजन को दूर करना है, कन्फ्यूजन जितनी सारी कन्फ्यूजन हमारे लिए है जिन लाइफ में, उन सारी कन्फ्यूजन को दूर करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो बहुत ही एक प्रैक्टिकल अपनाया जाए। क्या किया जाए, कुछ प्रैक्टिकल ही किया जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद को समझिए। हमें कन्फ्यूजन को समझने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपने आप को, हमें खुद को समझिए, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब खुद को समझिए। क्या करना है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है, अपने लिए टाइम निकालो और उस पे सोचो। और ये सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्या चीज़ें करने में मुझे मज़ा आता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, यानी मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। जब मुझे स्ट्रेंथ पता चल जाए उसकी वैल्यू क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फैमिली, फ्रीडम, मनी, ये क्या है,
ये सारी चीज़ें क्या है, तो हमें जैसे कुछ समय के लिए अब जैसे मैं ये बात करूँ, जैसे मान लीजिए एक जर्नल में लिखा है, खुद से पूछो अगर पैसा ना हो तो मैं क्या करूँ। मैंने एक लाइन पढ़ी थी ना, मैंने एक लाइन पढ़ा था कि जर्नल था, वो जर्नल लिखा हुआ था कि जैसे पहले आप खुद से पूछो, पहले आप खुद से पूछो कि अगर पैसा ना हो तो मैं क्या करूँगा। अब आप एक बार सोचो, सोचने के बाद एक बार कमेंट करो, क्या आप ऐसा सोचते हो? अगर सोचते हो आप तो यस लिखो। तो हमें क्या सोचना है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने आप से हमें क्वेश्चन करना है खुद से कि अगर पैसा ना हो तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आप करोगे ना आप अपने आप से, तो ये उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब कमेंट करना, मुझे ज़रूर बताना आपने क्या सोचना, आपने क्या सोचा और आपका अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना अपने। नेक्स्ट जैसे टॉपिक हम नेक्स्ट ऐसे था मेरे मन में, हाँ उसके बाद क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप अपनाना है। जब हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन होने के बाद अब हमें क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप अपनानी है। छोटे छोटे स्टेप यानी बड़ा डिसीजन एकदम मत लो, क्योंकि अभी लाइफ में मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ अभी कन्फ्यूजन में, तो हम बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना है, वो छोटे छोटे, यानी हमें छोटे छोटे डिसीजन लेकर ही हमें भी आगे बढ़ना है। तो छोटे छोटे डिसीजन लो और बड़े डिसीजन बिल्कुल मत लो। हाँ, और ये करो, एक्सप्लोर करो, क्या है कि अलग अलग कैरियर ऑप्शन रिसर्च करो, अलग अलग। जैसे इस फील्ड में वो काम ना कर सके तो नेक्स्ट फील्ड अपनाओ, उस फील्ड में अगर अच्छा मैं वर्क ना कर सके तो फिर नेक्स्ट फील्ड में अपनाओ। इस तरह करते 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 हमें क्या करना है, अपने आगे के रिसर्च को करते रहना है, करते रहना है, करते, और लोगों से बात करें इस फील्ड के बारे में। जब हमें जब हमें उस फील्ड के बारे में जानकारी लेनी है, जब हमारे मस्तिष्क में ये फील्ड आती है, तो उस फील्ड के बारे में अपने से जो सीनियर हैं, उस फील्ड में वर्क कर चुके हैं, तो उस फील्ड के बारे में आप नॉलेज ले। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा इंटर फाइनल हो गया है, या मैं अब एक ऐसे पीच लेवल में हूँ कि मुझे अब MBBA MBS करना है, डॉक्टर बनना है, तो मुझे फील्ड अपने इस फील्ड से रिलेटेड यानी MBBS से रिलेटेड अपने सीनियर कंसल्ट से कंसल्ट करेंगे कि डॉक्टर फील्ड क्या है, कैसे वर्क करता है और आगे इसमें क्या क्या ऑप्शन है। इन सारी चीज़ें, छोटे छोटे कदम इसको अपनाएंगे, उसके बाद इस फील्ड में अपने कदम रखें। नेक्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। अपने आप को कभी भी नेगेटिव मत रखिए। ये मत कहिए ये फील्ड अच्छा नहीं है या ये फील्ड अच्छा है, इस फील्ड में पैसे हैं या इस फील्ड में इज्जत है, मान सम्मान और इज्जत है, हर सारी सुविधाएं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मानता हूँ भाई, देखो हर फील्ड अच्छा है, उसमें उस फील्ड में करने वाले की मेहनत कितनी है वो मतलब रखती है। आप उस फील्ड में कितना मेहनत करते हो, सच बताओ, आप उस फील्ड में मेहनत कितना करते हो ये मायने रखेंगे, बाकी फिर अदर इस पर। इसलिए क्या करना, हमें कन्फ्यूजन को नेगेटिव में मत डालो। जैसे मेरे दिमाग में जितने कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को मस्ती अपने नेगेटिव मत लाओ, और ये ग्रोथ का पार्ट है। अगर रोज़ एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ट्राई करें, जैसे डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांस में सांस ले, उस सांस को समझें हम, और अच्छा खाओ, फिर अच्छे भरपूर नींद लो, क्योंकि जब मैं अच्छा खाना खाऊंगा और अच्छे भोजन करूंगा, पोषक भोजन करूंगा, और फिर उसके बाद अच्छी नींद आएगी, तो इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा और दिमाग क्लियर होगा, और सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सब डाउट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लियर फाइनल होगा। ठीक है, अब ऐसा फिर मैंने अपने लाइफ को, जब ये सारी चीज़ों को मैंने समझा, अपने आप को समझा, फिर उसके बाद मैंने अगला स्टेप, मतलब फिर मैंने एक अगला स्टेप बनाया, ये था कि दूसरों की बातों को समझें और दूसरों से बातें करें, ये सारी चीज़ें क्या होता है, जब हम बातें करते हैं तो
जैसे फैमिली, फ्रेंड, मेंटर से शेयर करिए। हम दूसरे से बातें, जैसे जब हम एक फील्ड चुन लेते हैं, जो भी आपके मस्तिष्क में, यानी आपके जो विचार हैं, उस विचार में आपके फील्ड से रिलेटेड जो फील्ड आपने चुना, उस फील्ड से के बारे में आप दूसरों से बातें करें। अपने परिवार से बातें करिए। आपका जो मेंटर है, यानी जो उस मेंटर, अपने मेंटर से बातें करिए, उससे शेयर करिए। और कभी कभी बाहर से देखने पर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्या है ना कि जब हम कभी कभी कुछ बातें जानते हैं तो उस पर क्लियर हो जाती है। और क्या करेंगे, अपने कैरियर काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। ठीक है, इसके बारे में नॉलेज लीजिए और अपने काउंसलर से मिलिए, कैरियर जो काउंसलर हैं, और थेरेपिस्ट से मिलिए, अपने सीनियर से मिलिए। क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे तो आपके लिए अच्छा बेटर होगा। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होगी। और क्या है, लास्ट में अगर मैं बात करूँ, मेरा सबसे और बेहतरीन चीज़ है क्या थी, प्रेजेंट में जिए। आप अपने मस्तिष्क में, यानी आप अपने आप को इस थिंकिंग के साथ मत जिए कि फ्यूचर में जिए, या अपने इस बैंक के बारे में मत सोचिए कि मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा इंटर का रिजल्ट बहुत बेटर नहीं था। तो पांचवा मेरा था कि प्रेजेंट में जियो आप पुरानी बातों को बिल्कुल भी भूल जाओ आप कि हमारा मेरा पिछला क्या था, मैं अपने करियर में क्या किया, इन सब बातों को भूल जाओ। और आगे के बारे में भी सोचो, लेकिन आगे की ज़्यादा डीप में मत जाओ। ये सोचो कि मुझे भविष्य में क्या करना है। आज मैं यहाँ हूँ तो भविष्य में मुझे उस पोजीशन में क्या करना है, बस ये सोचो। और सारा जीवन आप प्रेजेंट में जियो, आप कर्म करो, सारी चीज़ों को ध्यान दो और प्रेजेंट में सारे काम करो। ठीक है, प्रेजेंट का अच्छे से आप काम करो। हो सकता है फ्यूचर में टेंशन मत लो, आज क्या करना है, क्या कर सकते हो बेहतर, आज बेहतर क्या कर सकते हो, बेहतर फील करो। छोटी छोटी जीत बनाओ, खुशियाँ बनाओ। आज 1% जो आपने काम किया उसकी खुशियाँ मनाओ। याद रखो, लाइफ परफेक्ट प्लान में नहीं चलती। आज तक जिसने भी अपनी लाइफ परफेक्ट बनाया, कोई परफेक्ट नहीं प्लान चलता है, एक्सपीरियंस ही चलती है। ये आप नोट कर लें मेरी बात को। इसलिए आप प्रेजेंट में आज जियो, प्रेजेंट में लाइफ क्या है उसका एंजॉय करो, उसकी खुशियाँ मनाओ। कोई परफेक्ट प्लान बनाकर आज तक किसी ने नहीं जिया। ठीक है, हाँ, जिसने भी जिया वो एक्सपीरियंस से जिया। इसलिए आज की ये मेरे 5 टॉपिक थे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।